हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 10 अक्टूबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। देखो, जो सिचुएशन चल रही है वॉर वाली, उसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी आज देखने को मिली है ना। मार्केट में इसके अलावा कोई नेगेटिविटी नहीं थी, बट हाँ, जब वॉर वाली सिचुएशन होती है तो उसमें ऑयल प्राइस स्पाइक करते हैं, डॉलर स्पाइक करेगा एंड आप गोल्ड वगैरह ये सब स्पाइक करेंगे ना। तो इनकी वजह से क्या होता है, मार्केट में एक प्रेशर रहता है एंड मार्केट में अगर ये प्रेशर रहेगा तो मार्केट काफ़ी नीचे तक जा सकता है। बट डायरेक्टली अगर आप देखें तो बड़ा प्लेयर कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट एकदम नीचे जाए ना, यानी एक साथ नीचे जाता, कंटिन्यू नीचे जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसकी जो बड़ी क्वांटिटीज़ हैं उन्हें निकालते वक्त उसे काफ़ी लो प्राइस पे वो क्वांटिटीज़ निकलेंगी एंड उससे काफ़ी लॉस होता है। तो वो क्या करता है कि आपकी प्राइस थोड़ा सा क्वांटिटीज़ निकालता है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ बाय करता रहता है। यहाँ जब रिटेलर्स बियरिश होते हैं तो उनके एसएल लेता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि हाँ यार, मार्केट में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं हैं। एंड जब रिटेलर्स बायर्स बन जाते हैं, जब रिटेलर्स कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तब वो अपने बड़े क्वांटिटीज़ निकालता है ताकि उसे बायर्स मिले एंड जो एवरेज प्राइस है वो लो पे नहीं आए, वो मीडियम रेंज पे उसकी मैक्सिमम क्वांटिटीज़ निकल जाए। तो वही चीज़ें हैं, मार्केट को मैनेज किया जाता है एंड अब ये देखना है कि कल क्या इम्पोर्टेंट लेवल है। अब ऐसा सच नहीं है कि पता चला वोट्स में थोड़ा अच्छा माहौल हुआ और चीज़ें क्लियर हुई और मार्केट वापस बुलिश हो गया, तो आपको लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है, आपको बाकी चीज़ें नहीं करनी। तो 1518.5 के ऊपर जाता है तो 1528 एंड 1535 ये हैं आपके अपवर्ड डायरेक्शन में। बट अगर 1513 टूटता है तो एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट दिखेगा 14 यानी 1500 एंड 1489। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल आपका बनेगा दैट इज़ 1517.5 फॉर सेलिंग एंड 1515 फॉर बाइंग। ठीक है, 1515 फॉर बाइंग, 1517.5 फॉर सेलिंग। ठीक है, सो ये आपके हार्ड एसएल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं गैप अप गैप डाउन। अगर गैप डाउन हो और यहाँ आए तो आप सेल कर सकते हैं विद दिस एसएल। ठीक है, ये एसएल लेके आप सेल कर सकते हैं, ये क्लियर रखना। यानी अगर किसी को डायरेक्टली बेरिश समझ में आ रहा है तो वो यहाँ सेल कर सकता है, इसके ऊपर आए तो हम बाय कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट। बट आप ये चीज़ मत करना, यहाँ कल बाय मत करना है ना। बाय कब करना है? बाय इसके ऊपर ही करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कोई पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट हो और नेक्स्ट रेड कैंडल बन जाए तो हमें अपना माइंडसेट चेंज कर लेना है मिनट से पहले, है ना। बियरिश ही नहीं हो जाना या बुलिश ही नहीं हो जाना। तो ये फेक ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं इन सिचुएशंस में। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन इस सिचुएशन में क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि बड़ा प्लेयर चाहता है कि आप बुलिश हो तब वो बेरिश करेगा, और बड़ा प्लेयर चाहता है कि आप बेरिश हो तब वो बुलिश करता है ना। तो उसको बेनिफिट या लॉस कम करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलना। अगर आपको कोई भी ब्रेकआउट दिखे तो नेक्स्ट कैंडल तक का वेट कर सकते हैं आप फॉर कि वो अगर हमारी सेम डिफरेंट अपोजिट कैंडल तो नहीं बन रही तो वो फेक ब्रेकआउट है, और नहीं बन रही तो फिर वो रियल ब्रेकआउट है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड गैप अप गैप डाउन में गैप डाउन हो नीचे जाए, बड़े गैप डाउन हो, बड़ा गैप अप हो तो अवॉइड करना है हमें ट्रेड। ठीक है, छोटा गैप डाउन हो और इन लेवल से टकरा के नीचे जाने लगे तो सेल करना है। छोटा गैप अप हो और इन लेवल से टकरा के ऊपर जाए तो बाय अभी नहीं करना। यानी हमें अपसाइड ट्रेड को अवॉइड करना है, हमें बेयरिश ट्रेड को ही ढूंढना है। ठीक है, बेयरिश ट्रेड विद प्रॉपर एसएल, ये चीज़ें आपको करना चाहिए इस टाइम जो माहौल है उसके हिसाब से। बट आपका पैसा है, आप जिसको जो बेटर लगे उसको आप कर सकते हैं। शॉर्ट अगर हम बात करें कि यार ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो ब्रेकआउट कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा और नीचे जाएगा तो ब्रेकआउट कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा। तो ये सॉफ्ट एसएल रहेंगे, हार्ड एसएल मैंने बता दिए हैं। जो छोटा होगा हम उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट कैंडल का लो और हाई जो बता रहा हूँ वो ये नहीं कि इन्हीं लेवल्स के नहीं है, वो हर लेवल्स के नहीं है, ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट है। तो कोई सा भी लेवल टूटता है उस कैंडल का लो या हाई आपका एसएल रहेगा। और किसी भी लेवल पे आपको अगर अपोजिट कैंडल मिलती है
तो वहाँ पर आप अपोजिट ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट HDFC बैंक। बट ये जब भी फेक ब्रेकआउट हो तो उन दोनों कैंडल का हाई एंड लो आपके SL रहेंगे, यानी अगर बुलिश है यानी बुलिश जाते हुए बियरिश पैटर्न बना तो आपका हाई SL रहेगा, और बियरिश होते हुए बुलिश यानी रेड कैंडल के बाद ग्रीन बनी तो आपका लो SL रहेगा। सो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में अगर देखें तो 1007 अगर ब्रेक होता है तो ही हम बुलिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1025 एंड देन 1045। अभी इसके चांसेस काफ़ी कम है ना, ये मान के चलो कि यार 30% या 20% चांस है। बट अगर कल, स्पेशली कल के लिए बात करें तो कल हो सकता है आपको एक बेरिश मूवमेंट देखने को मिले। 988 अगर ब्रेक होता है तो 969 एंड 943 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पर भी आपको कोई बेरिश पैटर्न मिलता है, यानी एक ब्रेकआउट कैंडल ग्रीन और फिर रेड कैंडल मिले, तो आप इन दोनों के हाई को SL लेके नीचे के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। SL की बात कर लें तो 996 आपका SL रहेगा फॉर बाइंग एंड 997 आपका SL रहेगा फॉर सेलिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे, ये यानी मेक एंड ब्रेक लेवल है। पहले भी यहाँ आके सपोर्ट लिया है बट अब वापस यहाँ आया है तो अब ब्रेक करने के चांसेस हो जाते हैं। आज नहीं हुआ, हो सकता है कल ब्रेक करे, है ना। तो 2295 इसके नीचे जाता है तो आप 2272 एंड 2245 यहाँ तक के लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। SL कितना लेना है? SL बहुत छोटा लेके चलेंगे इसमें हम 2301, ठीक है, 2301 यानी 6 पॉइंट का SL लेके चलेंगे, है ना। टारगेट अगर देखें तो टारगेट आपके अराउंड 23 पॉइंट्स हैं, यानी 1:4 बनेगा। काफ़ी अच्छी ट्रेड इसमें इनिशिएट हो सकती है। ऊपर की बात करें तो ऊपर आप 2313 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2330 एंड 2346। यहाँ पर अगर SL देखें तो यहाँ पर SL थोड़ा बड़ा बनेगा। यहाँ जो आपका SL बनेगा दैट इज़ 2300 ही बनेगा, ठीक है। तो 13 पॉइंट का SL रहेगा। तो इसमें कोशिश करना कि इसमें सॉफ्ट SL हमें छोटा मिल जाए, है ना। यहाँ आप कोशिश करना सॉफ्ट SL थोड़ा छोटा मिल जाए। स्ट्रक्चर्स बियरिश ही हैं सारे, है ना, बट ये चांसेस रहते हैं थोड़ा सा बुलिश होकर फिर गिरा है। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ अवर इन्फोसिस। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस ने देखो काफ़ी नीचे ओपन हुआ एंड उसके बाद अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाई। ये सारे पैटर्न होते हैं फंसाने के लिए, क्योंकि रिटेलर क्या था, बेयरिश था, तो उसके बाद माहौल थोड़ा बुलिश कर दिया। यानी 1 आवर की कैंडल है, स्टार्टिंग में थोड़ा नीचे चीज़ें गई थी, ये इन्फोसिस तो नहीं गया, बट बाकी क्या करा इन्होंने, ग्रीन कैंडल बना दी और उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बनाई। इससे क्या हुआ, लोगों के डिके ऑप्शन डिके हुए और उन्हें काफ़ी पैसा मिला। तो अब इसमें क्या है, इसमें जो पैटर्न बन रहा है ना, इसमें पैटर्न जो बन रहा है, अगर ये लेवल टूटे 1473.5 तो आप 1464 यहाँ आपको बुक करना है। सेकंड टारगेट के लिए नहीं बैठना है ना, इन्फोसिस में यहाँ बुक करना है आपको। और अगर ये इस पर लाइन ड्रॉ कर लेना आप लोग, और ये चैनल यानी ये पोल और फ्लैग, और अगर इसका ब्रेकआउट हो ऊपर की साइड तो आपको एक अच्छी ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में भी इन्फोसिस में देखने को मिल सकती है ना। लेवल 1484 के ऊपर 1495 एंड 1509, नीचे के 64 के नीचे निकले तब दोबारा एंट्री ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1457। इससे ज़्यादा अवॉइड करना, फिर है ना, सेकंड टारगेट लेके अवॉइड करना ट्रेड को। एंड SL क्या लेके चलना है, तो SL इसमें छोटे से ही लेके चलेंगे हम 1477, ये SL रहेगा फॉर सेलिंग। एंड अगर बात करें 1479, ये SL रहेगा फॉर बाइंग, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ SBI। कल भी हमारा डिस्कशन था कि थोड़ा सा पुल बैक लेगा और उसके बाद ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे फॉल करेंगे। तो आज हुआ ही काफ़ी बड़ा गैप डाउन एंड उसके बाद काफ़ी नीचे तक गया, फिर ऊपर आया। अब देखो इसी कैंडल में जब तक रहे ना, आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। इस कैंडल के हाई लो को भी मार्क कर सकते हो और वहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हो इसको ट्रेड। बट इसके बाद ये इतने से रेंज में कंसोलिडेट किया है, तो आप चाहो तो 586 के ऊपर बाय कर सकते हो, 590 एंड 595 एंड 582.5 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 579 एंड 575, ठीक है। SL की बात करें तो SL आपका बनेगा 584 का फॉर बाइंग साइड, यानी 86 पे बाय करना है तो 84 SL रहेगा।
और 82.5 पे आपको सेल करना है तो 84.5 आपका एस एल रहेगा। ठीक है, सो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। क्या बियरिश है, देखो इतने बड़े गैप डाउन हो गए तो कल फर्स्ट हाफ में ये फंसा सकता है। सेकंड, अगर कल फर्स्ट हाफ भी ये मैनेज करना चाहेंगे तो सेकंड हाफ में आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा उन चीज़ों को लेके चलो। ओके, टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स इसके लिए अगर 623 और 615 ये दो लेवल मार्क करके रखना। इसके ऊपर जाता है तभी आपको बाइंग करना है। यहाँ से थोड़ा बहुत थोड़ी छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर जाए तो उनको अवॉइड करना है। हाँ, अगर नीचे ब्रेकआउट हो जाए और फेक ब्रेकआउट, अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाए और वापस इसी रेंज में आ जाए तब केवल हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट, अदरवाइज नहीं करेंगे ना। 623 के ऊपर 628 एंड 636 ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। बट हाँ, ये आपकी परफेक्ट ट्रेड होगी इन टाटा मोटर्स अगर नीचे ब्रेकडाउन दे रेड कैंडल से और ऊपर फिर ग्रीन कैंडल से वापस उस रेंज में आ जाए। सिमिलर वे में एक और ट्रेड यहाँ पे जो परफेक्ट मिल सकती है दैट इज़ के हाँ 623 का ब्रेकआउट दे और फिर नीचे नेक्स्ट कैंडल आ जाए। तो ये दो कैंडल्स या ये दो टाइप ऑफ फेक ब्रेकआउट अगर ये मिलते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी और काफ़ी छोटे सेल के साथ बड़े टारगेट आप बुक कर सकते हो। बाइंग वाली ट्रेड को हम कल भी अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर बाइंग वाली ट्रेड मिल रही है तो हम टाटा मोटर्स में अवॉइड कर सकते हैं। बट हाँ, सेलिंग को ले सकते हैं। 615 के नीचे जाता है तो 608 एंड 601 ये दो टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करूँ तो 618 आपका एसएल रहेगा, यानी 3 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। अगर बाइंग के लिए एसएल की बात करें तो 619 आपका एसएल रहेगा, 4 पॉइंट का वहाँ एसएल रहेगा। सो थोड़ा ध्यान रखना, सेलिंग साइड वाले पे थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू बाइंग साइड। बट अगर छोटी छोटी कैंडल बन रही है तो बुलिश ज़्यादा मत हो जाना, है ना। बड़ी कैंडल बनती है वो बात अलग है, बट हाँ छोटी छोटी कैंडल बनती है, सेल ऑफ बहुत फास्ट होगा, है ना। यानी मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा है तो सेल ऑफ आते टाइम नहीं लगाएगा और सेल ऑफ जब आएगा तो ये आपको इंडिकेट भी करेगा। ठीक है, इंडिकेट भी करेगा, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना। बड़े मूवमेंट अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए तो चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, टाटा मोटर्स में हाँ एसएल हो गया। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अडानी में अगर देखें तो देखो काफ़ी बड़ा गैप डाउन एंड उसके बाद कंसोलिडेशन। तो अब ये बियरिश जोन में आ गया, है ना। यानी कभी बुलिश में आ रहा है, कभी बियरिश में आ रहा है। तो ये कंसोलिडेशन ये सब वॉर की वजह से ही है। 2447 के ऊपर जाता है तो 2472 एंड 2501, 2428 के नीचे आता है तो 2405 एंड 2381 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात कर लें तो एसएल आपके इसमें 10 पॉइंट के रहेंगे, यानी 2478 के ऊपर जाता है तो 2438 आपका एसएल रहेगा एंड 2428 के नीचे जाता है तो भी आपका एसएल 2438 रहेगा। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना कि जो स्टॉक्स हैं उनमें अगर बियरिश ट्रेड इनिशिएट हो रही है तो उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। खेल केवल कॉन्फिडेंस का है, आप अपनी ट्रेड पे कॉन्फिडेंस कर सकते हो नहीं कर सकते, तो ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप उसे राइड कर पाओगे और आप छोटे एसएल पे निकल पाओगे। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा, फिर होप एंड एंगर आ जाता है, एंड होप और एंगर आ गया तो फिर ट्रेड बर्बाद होती है ना। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना कि अभी जो कल परसों जब तक ये माहौल सही नहीं हो जाता तब तक बियरिश ट्रेड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा एंड हाई पे अगर सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो नो डाउट वो ज़्यादा आपके लिए एक्टिवली वर्क करेगी। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।